नमस्कार, मैं हूं आदित्य। डीएनए एडिटर्स टेबल में आपका स्वागत है। और आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कि लगातार विपक्ष की तरफ से, कभी राहुल गांधी की तरफ से तो कभी मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से कहा जा रहा है कि हम इस सरकार को गिरा देंगे। तो उनके जो दावे हैं उसमें कितनी सच्चाई है और कितनी हकीकत है वो हम जानेंगे। हमारे साथ हैं तनवीर आजम जी। तो सर, क्या कहना चाहेंगे, जो राहुल गांधी के जो दावे हैं क्या हकीकत है उसके भीतर? देखिए, सबसे पहले तो यही कहना चाहूँगा कि जब कोलिशन गवर्नमेंट होती है जी जी, तो कोलिशन गवर्नमेंट के साथ एक चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग है कि जो विपक्ष होता है वो बार बार हर रोज़ सुबह शाम पानी पी पी के ये बोलता है कि ये सरकार तो कभी भी गिर जाएगी, हम तो किस सरकार को कभी भी गिरा देंगे। लेकिन मेरा ये मानना है कि जब आप किसी सरकार को अगर गिरा ही सकते हैं तो अपनी सरकार क्यों नहीं बना ली? आप अपनी बना लेते, दूसरों को गिरा कैसे लेंगे? अगर आपके अंदर इतनी शक्ति है कि आप दूसरे की सरकार गिरा सकते हैं तो आप अपनी सरकार बना लेते। और राहुल गांधी ने अभी फाइनेंशियल टाइम्स को जो इंटरव्यू दिया उसमें भी उन्होंने ये कहा है कि बस मोदी सरकार एक दो गलतियां करेगी ये वाली और हम गिरा देंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे हों चाहे संजय राउत हो, मतलब घटक दल जो हैं इंडिया ब्लॉक के, वो सारे बार बार इस तरीके का क्लेम कर रहे हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि मतलब इंडिया ब्लॉक या कांग्रेस इस स्थिति में है कि वो सरकार गिरा दे, या बीजेपी इतनी कमज़ोर हो गई है कि आप उसकी सरकार गिरा दें। उसके कुछ पॉइंट्स हैं। देखिए, खासकर उन दर्शकों के लिए जिन्होंने कोलिशन गवर्नमेंट्स को नहीं देखा है या नहीं समझ रहे हैं। जी जी, बिल्कुल। हम लोग जिस जनरेशन के हैं, हम लोगों ने वो भी जनरेशन देखा जब 1995 से लेकर 2000 का दौर था, जिसमें एच डी देवगौड़ा, इंद्र कुमार गुजराल और कई बार सरकारें बनी, बिगड़ी। वाजपेयी जी की सरकार 13 दिन चली, फिर वो सरकार बिगड़ गई, ख़त्म हो गई। लेकिन उसके बाद हम लोगों ने वो भी देखा कि 3 सरकारें कोalition की चली, उसमें एक वाजपेयी जी ने चलाई और उसके बाद 10 साल यूपीए गवर्नमेंट चली जिसमें कांग्रेस सेंटर में थी। ये सारी गठबंधन की सरकारें थी और सारी सबने अपना टर्म पूरा किया, कोई भी सरकार गिरी नहीं। तो ये देश और इस देश के राजनेता समझ गए हैं कि मतलब गठबंधन की सरकारें कैसे चलती हैं। और यूपीए का दौर अगर आप याद करें तो आप ये याद होगा और दर्शकों को भी याद होगा कि जब उन्हें ज़रूरत पड़ती थी कि हमें किसी खास बिल पे समाजवादी पार्टी का सपोर्ट चाहिए या मायावती का सपोर्ट चाहिए, डील पे ऐसा हुआ कि तो वो उनके खिलाफ कोई केस खोल देते थे, और आय से अधिक संपत्ति का मामला या कोई और करप्शन केस, और अपने आप लोकसभा में और राज्यसभा में वो वोट आते थे। तो आपको क्या लगता है कोई बीजेपी को रोक देगा ये करने से, या सीबीआई ईडी क्या उनके पास नहीं है? तो ये इतना आसान नहीं है कि कोई भी पार्टी खड़ी हो। और देखिए, अभी एनडीए के पास 292 सीट्स हैं, बीजेपी के खुद के 240 सीटें हैं। 292 सीट्स में अगर आप सरकार को गिराने के लिए आपको कम से कम 20-22 सीटें तो चाहिए। बिल्कुल। वो तभी पॉसिबल होगा जब या तो टीडीपी अलग हो और नीतीश अलग हो। ये दोनों क्यों अलग होंगे? उनको इंडिया ब्लॉक में जाके क्या मिलेगा जो यहाँ नहीं मिल सकता? कॉमन सेंस है। नीतीश जी को अगर अच्छा पैकेज मिलता है, इकोनॉमिक पैकेज, जिससे कि वो बिहार को मतलब ग्रोथ की तरफ ले जा सकते हैं, अगले साल बिहार में विधानसभा के चुनाव हैं, तो वो उनसे नीतीश मजबूत ही होंगे। दूसरी तरफ चंद्रबाबू नायडू 5 साल मतलब समझ लीजिए पॉलिटिकल संन्यास एक तरह से उनका रह गया। उसके बाद वो लौट के आए, वो ढंग का अगर वो भी इकोनॉमिक पैकेज ले लेते हैं, हाँ इकोनॉमिक पैकेज ले लेते हैं और सेंटर के साथ मिल के आगे बढ़ते हैं, तो वो उनको राज्य में अपनी और पैठ बनाने में अच्छी मिलेगी। तो एक इस वजह से है। दूसरी वजह यह है कि जब सरकारें गिरती हैं तो फिर वो हॉर्स ट्रेडिंग का मामला सामने आता है, जिसमें एमपीज इधर से उधर खरीदे जाते हैं, बेचे जाते हैं, मतलब जो भी है उसमें स्पीकर का रोल बहुत अहम हो जाता है। और अगर बीजेपी का स्पीकर है और इस तरीके की अगर सिचुएशन बनती है तो किसने रोका है बीजेपी को कि वो बाकी पार्टी से पीछे रहे? ये कहीं ना कहीं ये बात नीतीश भी जानते हैं और चंद्रबाबू नायडू भी जानते हैं। इसलिए मुझे नहीं लगता कि वो अभी छोड़ के जाएंगे। तो मेरे 1-2 साल तो ऐसा कुछ, 1 साल तो मुझे नहीं लग रहा है। तो राहुल गांधी ने ये भी क्लेम किया कि बहुत सारे एनडीए के जो लीडर्स हैं वो उनके संपर्क में हैं, उनसे बात करते हैं। लेकिन अभी जो दल बदल का कानून है उसमें आपको एक सर्टेन नंबर ऑफ एमपी या एमएलए चाहिए, वो इतना आसान नहीं। देखिए, हिमाचल में इतना कुछ हुआ लेकिन उसके बाद सरकार तो नहीं गिर पाई ना, खासकर जब आप विपक्ष में हो, सत्ता में नहीं है तब। और वो भी मतलब बीजेपी सीटें जरूर कम लाई है लेकिन है तो सबसे बड़ी पार्टी, एंड सबसे बड़ी भी नहीं, मतलब कांग्रेस के 99 से 240, मतलब तकरीबन 2.5 गुना ज़्यादा है, 1.5 गुना 2 गुना। तो ऐसा नहीं है कि बीजेपी कोई 20-30 सीट आगे है या बहुत। कांग्रेस ने तो 200 सीटों में ही सरकार चला ली। यूपीए 2 की जो सरकार थी उससे कम ही सीट थी। यूपीए 1 में तो 140 प्लस सीटों पे, प्लस अगर
अगर मध्यवर्ती चुनाव होते हैं, अगर सरकार गिराने में ये लोग कामयाब भी हो जाते हैं तो फ़ायदा मेरे ख्याल से सिर्फ और सिर्फ बीजेपी को होगा। आप देखिए बीजेपी चुनावी मोड में आ ही गई है। मतलब उस दिन प्रधानमंत्री का काशी जाना और जिस तरीके का एड्रेस उन्होंने किया है, वो ऐसा लग रहा था कि अपने एक चुनाव के लिए ही किसानों के साथ बातचीत कर रहे हैं। प्लस जिस तरीके से बीजेपी अपने हार का विश्लेषण करने में लग गई है, कांग्रेस तो अभी कहीं दिख भी नहीं रही, हार का भी अब करना शुरू करेंगे। बीजेपी ऑलरेडी महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश जहां उनकी बुरी हालत हुई है वहां अखिलेश यादव तो हिंदुस्तान में ही नहीं है। अखिलेश छुट्टी मनाने चले गए हैं, अगर आपको नहीं मालूम है, अगर दर्शकों को नहीं मालूम है तो मैं बता दूं। तो ये राहुल गांधी या कांग्रेस इस मुगालते में ना रहे कि वो सरकार गिरा देंगे, बेहतर कहीं ना कहीं मतलब सांकेतिक ज्यादा है जो उनके ये बस एक, हाँ ये दावा है, एक सरकार के ऊपर दबाव बनाने की टेक्निक है, अपने कार्यकर्ताओं को एनर्जाइज करने की भी एक रणनीति। आगे चुनाव है, हरियाणा में चुनाव है, महाराष्ट्र में। बस एक बात जरूर कहूंगा कि अगर हरियाणा, महाराष्ट्र और झारखंड ये तीनों चुनाव अगर बीजेपी हारती है और कांग्रेस जीतती है तो ये कांग्रेस के लिए बहुत तो ये फिर एक वो हो सकता है कि मतलब सरकार थोड़ा सा कमज़ोर आएगी, दबाव में आएगी। शर्त यह है कि ये तीनों स्टेट कांग्रेस जीते। हरियाणा में अभी बीजेपी है, महाराष्ट्र में भी बीजेपी एलाई है, झारखंड में कांग्रेस है और जेएमएम है। अगर ये तीनों स्टेट कांग्रेस जीत जाती है, कांग्रेस की सरकारें बन जाती हैं या उनके एलाइज के साथ भी बन जाती है, तब थोड़ा सा इस बात में थोड़ा सा बल आएगा कि मतलब सरकार गिर सकती है। अभी ये बात सिवाय एक हक मतलब जिसको मतलब मैं अपने लफ्ज़ में लफाजी मुगालता में रहना और अपने ख्याली पुलाव बनाना, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। बीजेपी इज स्टिल वेरी स्ट्रॉन्ग फोर्स। आप कैबिनेट देख लीजिए, ऐसा लगता है ये मोदी 2 ही कंटिन्यू कर रहा है। सारे बड़े पोजीशन, सारे अच्छे जो मंत्रालय हैं वो उन मतलब बीजेपी लीडर के पास है। जो पुराने मंत्री थे उनको रिपीट भी किया गया है। मतलब वो सब में, चाहे रेल मंत्री हो, चाहे सब हैं, डिफेंस मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, सारे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि ये सरकार अभी कहीं है और मुझे लगता है कि जहाँ तक मुझे लगता है ये सरकार अपना 5 साल पूरा करेगी। अगर सरकार को कोई गिरा सकता है तो बीजेपी गिराएगी, अगर उसको लगेगा। कॉलिशन गवर्नमेंट तभी गिरती है दोस्त, मैं आपको बता दूं, जब जो सरकार चला रहा होता है उसको इस बात का ये हो जाता है कि मैं मजबूत हो चुका हूँ, मैं सरकार गिरा के दोबारा अपना बहुमत ले सकता हूँ, जाके जनता के बीच में जा सकता हूँ, जनादेश ले सकता हूँ। बीजेपी को जिस दिन ऐसा लगेगा उस दिन ज़रूर ये सरकार गिर जाएगी। लेकिन बीजेपी जिस तरीके की उसको नुकसान हुआ है इस बार, वो पहले पूरी तैयारी करेगी, हर टर्म की तैयारी करेगी, जो उन्हें लगेगा कि सारे लूप होल्स वो बंद करेगी, सारी कमजोरियां देखेंगी, सबका अच्छे से विश्लेषण करेगी, उसके बाद ही वो लौट के आएगी। टाइम लगेगा उसको, 2-4 साल लग सकते हैं इसमें, लेकिन अभी ये सरकार, कांग्रेस या उनके घटक दल इस स्थिति में नहीं है कि वो इस सरकार को गिरा पाए। जी, तो जैसा कि आपने देखा कि हमने राहुल गांधी के इन दावों को लेकर चर्चा की। ऐसे ही चर्चाओं के लिए डीएनए के साथ बने रहिए। शुक्रिया।